हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हम कोई रील्स या वीडियोस ही नहीं देखते हैं, बल्कि लोगों का लाइफस्टाइल देखते हैं, उनकी बॉडीज़ देखते हैं एंड अदर फैक्टर्स जिनमें वो बहुत ही एक प्रकार से अपने लिए ग्लो कर चुके हैं या ग्रोथ कर चुके हैं। तो हम उनके वही मोमेंट्स देखते हैं जो कि उनके सफलता के क्षण हैं, सक्सेस के क्षण हैं। हम उन मोमेंट्स को उसमें नहीं देख पाते जो कि उन्होंने स्ट्रगल किया है, और हम उसी चीज़ को देखकर कहीं न कहीं हमारा संपर्क खुद से टूटने लगता है, हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। क्या कारण है, क्या नहीं है, क्या-क्या प्रभाव हमारे इस पे पड़ता है, इससे संबंधित सारी जानकारियाँ मैं अभी एक इमेज के थ्रू आपको समझाऊँगा। कंपैरिजन ट्रैप। इसे देखो और स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ इस प्रकार से होता है। अब दूसरी चीज़, हम जैसे ही देखेंगे इन चीज़ों को तो दूसरी चीज़ हमारा ब्रेन में एंटर होगी, उससे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ से खो रहा है। जैसे कि हम किसी को देखते हैं, वो कोई भी अचीवमेंट या कोई भी प्रोसेस वर्क कर रहा है जिसमें वो बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे कि कोई की लव लाइफ होगी, किसी की ट्रिप हो गई, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज़ जो कि हमसे बेहतर कर रहा है और हम चाहते हैं कि हम भी ये करें। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जब हम सोचेंगे कि हमें भी ये करना चाहिए, तो बार बार हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मिसिंग कर रहा हूँ। अगर मान लो सपोज करो हम किसी भी गोल पर काम कर रहे हैं लगातार, हम आज इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसी सोशल मीडिया के थ्रू हम देखते हैं कि कुछ लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, कुछ दोस्त पार्टी कर रहे हैं, उनकी अदर अदर एक्टिविटीज़ में अदर अदर अचीवमेंट्स होती हैं, तो हम उनको देखकर सोचते हैं यार काश मैं भी ये करता, काश ये भी मैं करता। तो हमारा जो मुख्य गोल है, जो हम उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो मैंने धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। तुम सोचो कि यार मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो तुम्हें एक ही गोल पर फोकस करना है। इसको भी हम एकदम क्लियर तरीके से एक इमेज के थ्रू समझते हैं, मिलते हैं इमेज में। फोमो को डिटेल से समझना ये इम्पोर्टेंट है। अटेंशन फ्रेगमेंटेशन, हम सभी ने इसका नाम सुना है। जब भी हम कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मान लो, जब भी कोई मोबाइल का नोटिफिकेशन आता है तो हम नोटिफिकेशन पे चले जाते हैं, या किसी भी रील्स पे हमने कमेंट कर रखा है, कुछ लाइक्स वगैरह कुछ भी देखने को जब हमें मिलता है तो हम उसमें एंटर करते हैं। तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि हमने एक रील देखी, उसके बाद हम व्हाट्सएप पे चले गए या कोई स्टेटस देखा, उसके अकॉर्डिंग हम बार बार अपना ध्यान बदलते हैं। तो जब हमारा ब्रेन ये ध्यान बदलता है तो हमारी एफिशिएंसी घटती है, फोकस घटता है। बार बार नए नए टास्क करने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है, डिसीजन लेना उसका मुख्य कार्य होता है, धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है और तुम्हारा ब्रेन तुम्हें थका हुआ महसूस होगा। इसे ब्रेन फटीग के नाम से भी हम जानते हैं। और एक और एक्टिविटी मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमारा ब्रेन हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो कि 20% ऊर्जा खपत करता है। अगर आराम की स्थिति में, अगर ये स्थिति हम ओवर थिंकिंग में हो, तो ये लगभग 36% तक ऊर्जा खपत कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखें, बार बार अपने टास्क ना बदलें। इस इमेज में दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारा ध्यान भंग होने पर 47% तक हमारा फोकस गिर जाता है और एक ही चीज़ पर कंसिस्टेंस कार्य करने से 73% तक बढ़ जाता है। कुछ कारण हैं, देखो। और टॉपिक है हमारा सोशल वैल्यूज़। लोग सोचते हैं कि जैसे कि मान लो हमने कोई इमेज अपलोड की, फ़ोटो अपलोड किया, अपना इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। अब तुम अगर बार बार उसको देखने जाते हो, स्वाभाविक है कि तुम उसे लाइक्स देखने जाओगे, कमेंट्स देखने जाओगे, या फिर कितने लोगों ने उसे देखा ये देखने जाओगे। जब तुम वहाँ पर देखने जाओगे तो वो लाइक्स तुम्हें एक प्रकार का, अगर नीचे है, डाउन गए हैं या आए नहीं हैं, तो वो तुम्हें डिमोटिवेट भी करेगा एक प्रकार से। उससे तुम्हारी सेल्फ वर्थ होती है ना, जो ऊपर नीचे होती है, उससे तुम्हारा मूड भी ऊपर नीचे होता है। तो ये है ना, अगर आपकी कोई इमेज पे 1 लाख लाइक आ जाते हैं तो आपकी जो खुद की वैल्यू है, सेल्फ वैल्यू है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। इन सब चीज़ों में टाइम पास करने से बेहतर है कि आप एक गोल पर लगातार फोकस करें। इमेज के थ्रू समझते हैं, आइए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप अगर फालतू इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं तो ठीक है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं और आप अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको ये चेक करना आवश्यक हो जाता है, परंतु हमेशा नहीं, कुछ समय के लिए निरीक्षण करना आवश्यक है। ये है हमारा एल्गोरिथम। देखो एल्गोरिथम होता क्या है, जैसे भी कोई भी इंस्टाग्राम या कोई भी यूट्यूब वगैरह जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम मान लो हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई वीडियो देखी, अगर हम उस वीडियो पर लाइक या कमेंट करते हैं तो हमारा एल्गोरिथम इस प्रकार का सिग्नल देता है, रिकमेंड करता है, हमें वही वीडियोस दिखाना स्टार्ट कर देगा। अगर तुम सपोज करो तुमने कोई फिटनेस की वीडियो देखी, तो अगली आने वाली वीडियोस धीरे धीरे तुम्हारे पास फिटनेस की हो जाएगी। अगर सपोज करो तुमने कोई लव या प्यार मोहब्बत, कोई शायरी जैसी वीडियोस देखी,
तो धीरे धीरे वैसी वीडियो तुम्हारे पास आना स्टार्ट हो जाएगी और फिर वैसा ही माहौल तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारी फीड का सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये फीड है जो रियलिटी नहीं है, इसका कुछ ही हिस्सा एग्जिस्ट करता है, इसका कुछ ही हिस्सा है जो रियलिटी में है। जो लोग तुम्हें अपने मोमेंट शेयर कर रहे हैं, तुम उन्हें उनकी लाइफ समझ रहे हो, तुम रियलिटी नहीं समझ रहे हो। तो एक प्रकार से सोशल मीडिया तुम्हें परेशान करता है, डैमेज करता है कहीं ना कहीं रूप से। एल्गोरिथम रिलेटेड ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट मैं अपने ओर से भी ऐड करना चाहूँगा कि हम किसी भी चीज़ को देखकर या उसे जज नहीं करना चाहिए। और जो भी तुमसे छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, उससे कुछ भी चीज़ हो जो तुम सीखना चाहते हो तुम्हें अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए तुम छोटे और बड़े नहीं होते। कहीं अनुभव ऐसे होते हैं जो छोटों के पास होते हैं, बड़ों के पास नहीं होते हैं, तो उन्हें हमें सीखना चाहिए। और लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जहाँ से भी तुम्हें सीखने को मिले वहाँ से सीखो, और सुना ज़्यादा करो और बोला कम करो। ये और अपने रहस्य को गुप्त रखो, किसी के लिए बताना मत। और की बात करें तो सबसे गहरा दुश्मन तुम्हारा मित्र ही हो सकता है। तुम्हारे मित्र से पहले किसी को जलन नहीं होगी कि तुम सक्सेस हो रहे हो, इसलिए उनसे बिल्कुल दूर रहो, दूरी बना लो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।